सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 24 घंटे के भीतर सलमान खान ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर दूसरा ट्वीट किया। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई और रेले में। तो गाइस, आ गया हूं अपना नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में वही है जो हमारे देश में चल रहा है। और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो सरकार की भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। फ़िलहाल बॉलीवुड से भी कुछ सपोर्ट आ रहा है स्टूडेंट्स को। ऐसे तो बहुत आना चाहिए था, बट इतना नहीं आ रहा है। मगर सबसे पहले जो वीडियो आई है, पोस्ट आई है स्टूडेंट्स के लिए, वो नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो अफसोस भी कर रहे हैं जो हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और तारीफ़ भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और बता रहे हैं कि सरकार जो कर रही है शायद गलत नहीं कर रही है। गुस्से में भी थे, काफ़ी इमोशनल भी थे। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वीडियो। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। तो गाइस, ये थे नसीरुद्दीन शाह जी। आप तो जानते ही होंगे, तिरछी टोपी वाले जी। ये एक बहुत अच्छे और बहुत जाने माने, बहुत बड़े एक्टर हैं हमारी बॉलीवुड के, और इन्होंने इस जो कुछ भी हुआ प्रोटेस्ट में और स्टूडेंट्स के साथ, उस पर अफसोस भी जाहिर किया, अपना गुस्सा भी जाहिर किया, और एक चीज़ कही इन्होंने कि जो देश का रहनुमा है वो ही अगर अब जाहिल गवार हो तो वो कैसे चाहेगा कि देश के और लोग पढ़े लिखे हो। चलिए, और इनकी तो बात ही अलग है। ये हर बार आवाज़ उठाते हैं और हर बार सरकार गलत करे तो ये उनको आईना दिखाते हैं। मगर हमारे देश में और भी बड़े बड़े स्टार्स हैं जो बड़े बड़े पद, बड़े बड़े तंबे लेकर बैठे हैं। कोई बॉलीवुड का बादशाह है, कोई बॉलीवुड का किंग है, और कोई सदी का महानायक है, कोई खिलाड़ी है। सब के सब खामोश हैं। क्या है, सरकार का डर है या फिर कोई और वजह कि ये सरकार के सपोर्टर्स हैं? समझ भी नहीं आता गाइस। चलिए, मैं अभी आपको एक बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार का पोस्ट दिखाऊंगा
कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा। पहले पोस्ट देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने लिखा कि ये कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था, देखकर दुख हुआ कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। बीते दिनों सीजेपी के आह्वान के बाद 20 मार्च को स्टूडेंट्स और युवाओं ने संसद मार्च किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। सलमान खान ने लिखा कि जिन स्टूडेंट्स को चोट आई है, उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है और मुझे देखकर ये खुशी होती है कि देश के स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए साथ आए हैं और उनके पेरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं। एक्स पर सलमान खान ने लिखा कि ये पीढ़ी भारत को गर्व महसूस करवाएगी। सलमान खान ने यह भी लिखा कि स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के बीच का ये मुद्दा पॉलिटिकली हाईजैक नहीं होना चाहिए। इसका क्रेडिट सिर्फ देश के स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार स्टूडेंट्स का पूरा साथ देगी। उम्मीद करता हूं कि एक सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। सलमान ने कहा कि एजुकेशन अपना ट्रेंड और फैशन होना चाहिए, इतना कि बाहर से लोग भारत पढ़ने आए और भारत एजुकेशन हब बने। तो गाइस, जैसे ही ये वीडियो आया, मतलब सॉरी, ये पोस्ट आया, और पोस्ट किसका था? सलमान खान का, तो वायरल तो होना ही था। कुछ ही देर में सबके ज़बान पर आ गया कि सलमान खान ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पोस्ट किया है, इस प्रोटेस्ट को वो समर्थन दे रहे हैं अपना, वगैरह वगैरह। और देखा आप लोगों ने सलमान खान ने जो कुछ भी कहा कि जो कुछ भी हुआ, मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, फिर जो हिंसा हुई वो बहुत ही दुखद है। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में कि वो इस देश का फ्यूचर वगैरह है, और सरकार के भी बारे में। और इसके बाद उनका एक वीडियो और आया, मगर उससे पहले आया मोदी जी का पोस्ट, जिसमें उन्होंने भी कहा स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स हमारे देश के भविष्य, फ्यूचर या और भी कुछ कहा उन्होंने। और जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, जांच होगी। वो तो हर बार होती है, आप लोगों को पता ही है कौन से मंत्री के खिलाफ़ कितनी जांच होती है। सारे भ्रष्ट को तो आपने बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को कोई मंत्री, किसी को कोई मंत्री। फिर उसके बाद आप कहते हैं, यहाँ तक कि रेपिस्ट को भी आपने अपनी पार्टी में बिठा कर रखा है। स्वागत करते हैं आप लोग जब रेपिस्ट छूट कर आते हैं जेल से, और आप इस पेपर लीक की जांच करने की बात करते हैं। खैर, हमको तो भरोसा नहीं है मोदी जी की इस बात का, मगर सलमान खान को भरोसा हो गया। मोदी जी के उस पोस्ट के बाद सलमान खान का एक और पोस्ट आया, वो पोस्ट भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। 24 घंटे के भीतर सलमान खान ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर दूसरा ट्वीट किया और इस बार उनका संदेश बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर कार्रवाई वाले ट्वीट का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो अपने घर लौट जाएं और अपने माता पिता को चिंता में ना रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम वांगचुक को भी लिखा कि सोनम, इट्स डन ब्रो, डोंट एक्सटेंड दिस। यहां तक कि घर का खाना भेजने की भी बात कही। अब सवाल यह है कि क्या सलमान की इस अपील का आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? देखा गाइस, सुना आपने कि सलमान खान ने पोस्ट में क्या लिखा? जी हाँ, मतलब जो पहले वाला पोस्ट था एकदम हीरो वाला था, और दूसरा जो पोस्ट आया मतलब एकदम सरकार पर फिदा, मतलब सरकार पर एकदम भरोसा। स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि घर पर जाइए, आपके परिवार वाले चिंता कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। सोनम वांगचुक को भी उन्होंने कह दिया कि आप ये अनशन तोड़ दीजिए, बहुत हो गया ब्रो, यो ब्रो। और फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, ये भी कहा उन्होंने कि घर से खाना भिजवा देंगे या जो भी। मगर ये समझ में नहीं आया कि जो पहले वाला पोस्ट था उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये पोस्ट, वो भी मोदी जी के पोस्ट के बाद, ये क्या माजरा है भाई? देखो, सलमान खान के बारे में सब जानते हैं, वो एकदम फटफट मुंह पे बोलने वाला आदमी है, फटफट बोलने वाला आदमी है, सामने बोलने वाला आदमी है, रोक बाइक ठोक बोलने वाला आदमी, ठीक है। उनका जो पहला पोस्ट आया वो वाकई में असली उनका पोस्ट था। फिर बाद वाला पोस्ट ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उनसे
रिक्वेस्ट की होगी, उनको इमोशनल किया होगा, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि सलमान खान की राय तो हमने पहले पोस्ट में देख ली। हो सकता है कि उनको कहा गया होगा कि आपकी बात शायद सुन ले, क्योंकि पहला पोस्ट तो धड़ाधड़ वायरल हो रहा था, सबकी ज़बान पर सिर्फ सलमान खान ही था, इसलिए शायद सलमान खान से हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता मगर हो सकता है। मगर अब आप लोग की बारी है भाई लोग, अब आप लोग बोलो कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सलमान खान की बात सुनेंगे स्टूडेंट? जी मुझे तो नहीं लगता गाइस, लेकिन कम से कम सलमान खान का पोस्ट तो आया, बाकी तो पूरा बॉलीवुड खामोश है। हाँ, एक और एक्टर राजकुमार राव का भी पोस्ट आया, उन्होंने भी समर्थन दिया स्टूडेंट्स को और प्रोटेस्ट को, जबकि किसी ने कमेंट भी किया कि उन्होंने गाना है मोदी 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 है तो मुमकिन है, उसमें वो भी है, बट उन्होंने कहा कि एक गाने से मुझे कोई जज नहीं कर सकता, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो गाइस, अगर कोई उस गाने में आने के लिए मना करता तो सीधी सी बात है, यही लगता कि भाई लगता है सरकार के खिलाफ है, मोदी जी को पसंद नहीं करता है। अब सबके अपने अपने विचारों के मुद्दे चलते रहते हैं। खैर, वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।